कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं अमर चित्र कथाएं, हनुमान की कथाएं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मही रावण। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अश्लील चैनल को तो हर कोई देखता है, जहां माता पिता के बारे में गंदी बातें कही जाती है, लेकिन शुद्ध मनोरंजन से लोग दूर भागते हैं, क्योंकि आज के दौर में आज के युवा अश्लीलता को फैशन मानने लगे हैं और ये आने वाले सालों में भारत देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। मही रावण। पाताल लोक का मायावी राजा मही रावण एक संध्या को अपने भवन में विश्राम कर रहा था। अचानक अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा उसे भान हुआ कि कोई संकट में है और उसे उसकी सहायता चाहिए। परंतु कौन मेरा ध्यान कर रहा है, पता लगाना चाहिए। भीतरी कक्ष में जाकर उसने गणना प्रारंभ की कि कौन उसे सहायता के लिए बुला रहा है। पाताल लोक में तो किसी को मेरी सहायता की जरूरत नहीं है, और न ही स्वर्ग लोक में। फिर उसने अपने पृथ्वी निवासी सगे संबंधियों का स्मरण किया। तब, ओह पिताजी, वे संकट में हैं, मुझे शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहिए। जैसे ही उसने एक जादुई मंत्र जपा, छत में ऊपर पृथ्वी पर जाने की एक राह खुल गई और महिरावण लंका की ओर उड़ चला, जहां उसका पिता रावण राज करता था। आखिर मामला क्या है? पिताजी की सहायता करने वाले अनेक शक्तिशाली संबंधी और सेनापति हैं, फिर भी वे मुझे बुला रहे हैं। जल्दी ही वो लंका पहुंच गया। क्या बहुत देर हो गई, यहां कोई दिख नहीं रहा। बात क्या है? उधर अपने महल में रावण अधीरता से मही रावण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे इतनी देर कैसे लग गई? तभी, पिताजी, आ गए पुत्र। मैं जानता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हें देख मैं निश्चिंत हुआ, क्योंकि मैं घोर विपत्ति में हूं। इस बार ऐसे शत्रु से पाला पड़ा है जिसने कुंभकर्ण, इंद्रजीत और अनेक योद्धाओं को मार डाला है। कुंभकर्ण और इंद्रजीत को भी। ये सब हुआ कैसे? इतना बलशाली शत्रु है कौन? सुनते जाओ पुत्र, सारी कथा सुनाता हूं। मेरी बहन का राजकुमार राम ने अपमान किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए मैंने उसकी पत्नी सीता का हरण किया। तब राम ने हनुमान नाम के वानर को सीता की खोज में भेजा। उसने लंका आकर मेरी सुंदर अशोक वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। मैंने किसी प्रकार उसे पकड़वा कर उसकी पूंछ में आग लगवा दी। उस दुष्ट वानर ने एक छत से दूसरी पर कूदकर मेरी नगरी भस्मीभूत कर डाली। और फिर राम अपनी वानर सेना के साथ आ धमका। उसने मेरे बहुत से सेनानियों और योद्धाओं को मार गिराया। और अब इसीलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। असंभव, अविश्वसनीय। आप जो इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर चुके हैं, एक निष्कासित राजकुमार और वानर दल से पराजित हो गए। वे साधारण नहीं है पुत्र, उनका पराक्रम देवताओं से भी बढ़ चढ़कर है। काश आपने मुझे पहले बुला लिया होता, हमारे सभी मित्र और सगे संबंधी बच जाते। परंतु अब भी तुम शत्रु को समाप्त करने में हमारी सहायता कर सकते हो बेटा। और वे योजना बनाने में जुट गए। उधर राम के शिविर में विभीषण को ये चिंता सता रही थी कि रावण आगे क्या करने वाला है। प्रभु, रावण के सारे योद्धा युद्ध में खेत रहे, क्या मैं जाकर पता लगाऊं कि उसका अगला दाव क्या होगा? अवश्य विभीषण, जैसा उचित समझो करो। विभीषण एक चिड़िया का रूप धारण कर उड़ चले और सीधे रावण के महल जा पहुंचे। तो ये बात है, रावण ने महिरावण को बुलाया है। वे लौट पड़े। राम को तुरंत चेताना चाहिए। अपना सामान्य रूप पुनः धरकर वे राम के पास पहुंचे। प्रभु राम, रावण ने महिरावण को बुला भेजा है। वो शूर, वीर और चतुर है, किंतु क्या? शीघ्र कहो विभीषण। उसकी मायावी शक्तियों से सबसे अधिक खतरा है। वो कपटी है, उसकी रणनीति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। समझ गया। हमें बहुत सतर्क रहना होगा, विशेषतः आज रात को सावधान और चौकस रहना होगा। हम सब जागते रहेंगे और मही रावण की सारी चालें असफल कर देंगे। परंतु हमें राम और लक्ष्मण को सुरक्षित रखने का भी कोई उपाय सोचना चाहिए।
हनुमान गहरे सोच में पड़ गए। फिर, हाँ, अब समझा। मैं राम लक्ष्मण के चारों ओर ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाऊंगा कि कोई अंदर प्रवेश ही न कर पाए। दुर्ग, इतने कम समय में? हाँ, बस देखते जाओ। अपना काम आरंभ करो। इससे पहले एक विनती है प्रभु शक्तिमान। सुदर्शन चक्र को दुर्ग के शिखर के पहरे पर लगा दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान। और तब हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू की। पूंछ खड़ी होकर ऊपर, बहुत ऊपर की ओर जाने लगी। शीघ्र ही पूंछ 100 योजन लंबी होकर आकाश तक पहुंच गई। तब हनुमान ने वानरों के राजा सुग्रीव से निवेदन किया, हे राजन, कृपया वहां बैठकर श्री राम को अपनी गोद में ले लें। 1 योजन 13 किलोमीटर। इसी प्रकार अंगद लक्ष्मण की रक्षा करें। राम सुग्रीव की और लक्ष्मण अंगद की गोद में आसीन हो गए। अब हमारी सारी सेना उन्हें घेर कर बैठ जाए। हम ऐसा ही करेंगे। तब हनुमान ने दुर्ग बनाना आरंभ किया। दुर्ग शीघ्र ही तैयार हो गया। सुदर्शन चक्र आकर शिखर के पहरे पर डट गया। विभीषण, आप दुर्ग के चारों ओर निगरानी रखें और मैं द्वार पर पहरा दूंगा। अब देखें, मही रावण हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कहते तुम ठीक हो हनुमान, पर हमें बहुत चौकस रहना होगा। वो मायावी कोई भी रूप धारण कर सकता है। किसी को भी अंदर मत जाने देना, अपने पिता पवन को भी नहीं। आप चिंता न करें विभीषण, मैं किसी को भी अंदर फटकने तक न दूंगा। रात पड़ गई और वे मुस्तैदी से पहरा देने लगे। उधर लंका में रावण और मही रावण भी निष्क्रिय नहीं थे। वे भी बड़ी होशियारी से योजनाएं बना रहे थे। अब सब मुझ पर छोड़ दें पिताजी। मैं राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाकर दुर्गा देवी को बलि चढ़ा दूंगा। तुमने मुझे चिंता से मुक्त कर दिया पुत्र। मही रावण ने कूच किया। उसके साथ न सैनिक थे, न हाथी घोड़े और न ही हथियार। अपनी मायावी शक्ति के बल पर पलक झपकते ही वह राम के शिविर तक जा पहुंचा। ओहो, ये बात है, शिखर पर सुदर्शन राह रोके है। राम और लक्ष्मण अवश्य ही उस दुर्ग में होंगे, पर इस वानर की आंखों में धूल झोंक कर उन तक कैसे पहुंचूं? समस्या टेढ़ी थी, क्योंकि हनुमान बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। मैं फिर दुर्ग के चारों ओर गश्त लगाने जाता हूं। याद रहे तुम्हारे पिता तक अंदर न जाने पाए। परंतु ज्यों ही विभीषण ने पीठ फेरी, हे महाबली हनुमान, मैं राम का पिता दशरथ हूं। मैं अपने पुत्रों से मिलने अंदर जाना चाहता हूं। महाराज दशरथ, राजन बस थोड़ी देर रुकें। विभीषण अभी आने वाले हैं। वे आपको अंदर ले जाएंगे। अरे, आ गए वे। विभीषण, महाराज दशरथ अपने पुत्रों से मिलने पधारे हैं। महाराज दशरथ, मुझे तो यहां कोई नहीं दिख रहा। वे, अरे, किंतु वे गए कहाँ? अवश्य छद्मवेश में महिरावण होगा। होशियार रहना हनुमान, याद रखो, कोई भी अंदर न जाने पाए। अब वो मुझे न छल पाएगा श्रीमां। जैसे ही विभीषण फिर गश्त लगाने गए, वैसे ही, हनुमान, मुझे अपने भाइयों से मिले हुए वर्षों बीत गए। कृपया मुझे जाने दो उनके पास। राजकुमार भरत, आपके भाई आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे, परंतु कृपया विभीषण के आने तक ठहरिए। परंतु विभीषण के आने पर, ये लीजिए विभीषण आ गए। ये आपको ले जाएंगे। किससे बातें कर रहे हो? यहां तो कोई भी नहीं है। मैं राजकुमार भरत से बातें कर रहा था, किंतु वे कहाँ चल दिए? ये भी मही रावण की ही चाल थी। हनुमान, मेरी चेतावनी याद रखना, तुम्हारे पिता भी प्रवेश न करने पाए। और विभीषण फिर गश्त पर चल दिए, किंतु शीघ्र ही। विभीषण, आप इतनी जल्दी लौट आए? अभी अभी तो यहां से गए थे। मैंने गश्त पूरी नहीं की हनुमान। कपटी मही रावण के भय से उल्टे पैरों लौट पड़ा। अब मैं ये सुरक्षा कवच राम और लक्ष्मण की कलाइयों पर बांधने जा रहा हूं। अच्छा विभीषण। अगले क्षण ही, आप बाहर कब आ गए? मैंने आपको बाहर आते देखा ही नहीं। क्या मतलब मित्र? मैं तो सारे समय बाहर ही रहा हूं। परंतु आप अभी पल भर पहले ही दुर्ग में गए थे, राम और लक्ष्मण के हाथ पर सुरक्षा कवच बांधने। या फिर आप
क्या बक रहे हो? मैंने अंदर पाँव तक नहीं रखा। तुम झूठे हो, तुम रावण के भेदी हो, ये तुम्हारी चाल थी। कपटी, शांत हो हनुमान। लगता है कि धूर्त महिरावण ने इस बार मेरा भेष धरकर तुम्हें ठगा है। ये हो सकता है, चलो अंदर चलकर देखें। दोनों भयग्रस्त हो अंदर भागे। राम और लक्ष्मण यहां नहीं है। देखो, सब गहरी नींद में है, जैसे जादू करके। यह मही रावण की ही करतूत है, इस जादुई भस्म को छिड़क कर उसने सभी योद्धाओं को सुला दिया और राम तथा लक्ष्मण को उस सुरंग में से अपने साथ ले गया। सब चौपट हो गया। आप पर संदेह करने के लिए मुझे क्षमा करें, विभीषण। चिंता छोड़ो हनुमान, आओ सबको जगाएं। सुग्रीव जागिए, उठ बैठो अंगद। शीघ्र ही सब जाग उठे। महाराज सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को महिरावण उठा ले गया। सारा दोष मेरा है, मैं जीने के योग्य नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारा राजा होने के नाते दोषी मैं हूं, और मैं अपना कर्तव्य न निभा सका। तब बुद्धिमान जाम्बवान ने उन्हें शांत किया। हम सब समान रूप से दोषी हैं, किंतु बेकार समय गंवाने से क्या लाभ। हमें उन्हें ढूंढने के लिए उपाय सोचना चाहिए। क्यों न हनुमान उन्हें खोजने जाए। हाँ, उन्हें यदि कोई खोज सकता है तो केवल हनुमान। हनुमान, तुम विशाल सागर लांघकर सीता तक पहुंचे थे। अब ये काम भी तुम ही कर सकते हो। हम सब तुम पर निर्भर है। मेरा मस्तक लज्जा से झुका जा रहा है। स्वामी, मेरे होते हुए हमारे प्रिय बंधुओं का देखते देखते हरण किया गया। प्रायश्चित करने के लिए मैं तीनों लोक छान डालूंगा। उन्हें ढूंढ कर ही चैन लूंगा, क्योंकि उनके बिना मैं जी नहीं सकता। हनुमान की पूंछ फिर से सामान्य हो गई। सबसे विदा लेकर उन्होंने महिरावण की बनाई सुरंग में प्रवेश किया। हनुमान उस लंबी सुरंग में बढ़ते चले गए। पाताल लोक में उन्होंने एक के बाद दूसरा नगर छान डाला। अंत में, हाँ, यह महिरावण की राजधानी लगती है। यहाँ अवश्य राम और लक्ष्मण मुझे मिल जाएंगे। तभी उनकी नजर एक सुंदर झील पर पड़ी। बहुत छोटा सा रूप धरकर वे एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठे। आशा है कोई मुझे देख न पाएगा। परंतु वहां पानी भरने आई कुछ स्त्रियों ने उन्हें देख ही लिया। देखो, वानर कितना छोटा सा है। यह आया कहाँ से? क्या कहा, वानर? यहाँ? ये तो हमारे राजा के लिए अपशकुन है। क्यों? हमारे राजा बड़े साहसी और निडर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, सो तो है, परंतु वे अमर तो है नहीं। एक भविष्यवाणी के अनुसार उनका अंत मनुष्यों और वानरों के यहाँ आने पर होगा, और वानर यहीं रहा। और मैंने सुना है कि राजा जी यहाँ 2 मनुष्यों को बंदी बनाकर लाए हैं। 2 मनुष्य? तब तो प्रभु राम और लक्ष्मण यही है। अब और समय न खोना चाहिए। तभी नीचे शोरगुल सुनकर वे ठिठक गए। वो शोर कैसा है? महल में क्या हो रहा है? बताओ न दादी माँ। इतने पुजारी मंदिर की ओर क्यों दौड़े जा रहे हैं? बड़ी गोपनीय बात है, मैं कुछ नहीं बता सकती। नहीं, नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। हाँ, बताओ न। अच्छा, बताती हूँ। जरा पास आओ, परंतु किसी को कहना नहीं, वरना मैं मारी जाऊंगी। भरोसा रखो, किसी को भनक तक न लगने पाएगी। हनुमान चौकन्ने होकर सुनने लगे। थोड़ी देर बाद देवी दुर्गा को 2 मनुष्यों की बलि दी जाएगी। वे हैं कौन? कहाँ से आए हैं? अभी कहाँ हैं वे? अरे, बस कुछ न पूछ। ऐसा सलोना रूप मैंने आज तक नहीं देखा। बेचारे अभी तो बंदी गृह में बंद हैं, परंतु बस बस बहुत हुआ। अब यहाँ से चलती बनो। हाँ, अपना वचन याद रखना। हमारे मुंह पर ताला रहेगा, माँ जी। हनुमान पेड़ से कूद पड़े। अब जल्दी करनी चाहिए। और जिधर से शोर आ रहा था, उसी दिशा में चलकर वे शीघ्र ही महिरावण के महल तक पहुंच गए। उन्होंने महल का कोना कोना छान मारा। अंत में मंदिर में पहुंचे। लगता है यही है वो बलि स्थल।
मंदिर के भीतर उन्हें बंदी गृह भी दिख गया। वे दोनों यहाँ हैं। आखिर मैंने उन्हें ढूंढ लिया। फिर मक्खी का रूप धारण कर हनुमान बंदी गृह में जा पहुंचे और पुनः सामान्य रूप में आ गए। उठिए प्रभु, मैं आपको मुक्त कराने आया हूं। राम और लक्ष्मण चौंक कर उठ बैठे। हम हैं कहाँ? ये सब क्या है? आप पाताल लोक में हैं। महिरावण के बंदी होकर वो जादू के बल पर आपको यहां उठा लाया है। हम इन राक्षसों से निपट भी कैसे सकते हैं? हमारे शस्त्र भी तो पास नहीं है। राक्षसों से मैं लोहा लूंगा प्रभु। अपने इस तुच्छ सेवक को आज्ञा दे कि इस मायावी को सदा के लिए मिटा दूं। और फिर हनुमान ने उन्हें महिरावण की बलि योजना बताई। प्रभु राम यहाँ आते हुए मैंने देवी दुर्गा के दर्शन किए थे। मैं जाकर उनसे सहायता की याचना करता हूँ। अब केवल आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। तुम सच्चे मित्र हो हनुमान। ईश्वर तुम्हें सफल करे। एक बार फिर हनुमान मक्खी बन गए और उड़कर दुर्गा के पास पहुंचे। हे देवी प्रणाम। मैं राम और लक्ष्मण का सेवक हनुमान हूँ। नीच महिरावण राम और लक्ष्मण को आपके सम्मुख बलि देने वाला है। क्या आपने उसे यह आज्ञा दी है? नहीं, नहीं, मैंने उसे किसी की बलि का आदेश नहीं दिया। किंतु महिरावण आपका भक्त है। क्या आप उसकी सहायता करेगी? यदि करेगी तो? उतावले न हो हनुमान, पहले मेरी बात सुनो। महिरावण अपने शत्रुओं का विनाश करना चाहता है, इसलिए वो उनकी बलि चढ़ा रहा है, न कि मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो आप उसकी सहायता नहीं करेगी? नहीं, कदापि नहीं। महिरावण अब सज्जन और निर्दोष लोगों को सताने लगा है। उसका अंत निकट है। अच्छा, तब मुझे बताइए कि उसका वध कैसे हो। ध्यान से सुनो। राम और लक्ष्मण शीघ्र ही यहाँ लाए जाएंगे। तुम अदृश्य होकर उनके साथ आना और फिर। जब देवी हनुमान का मार्गदर्शन कर चुकी तब, धन्यवाद देवी, आपने मेरी सारी समस्याएं सुलझा दी। बंदीगृह में वापस पहुंचकर हनुमान ने राम से कहा, देवी बहुत कृपालु है प्रभु। उन्होंने बड़ी अनूठी योजना सुझाई है। अच्छा, अब झटपट वह योजना मुझे समझा दो, क्योंकि समय बहुत कम है। हनुमान ने राम को सारी योजना समझा दी। शीघ्र ही बंदियों को बाहर लाओ। हनुमान भी अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण के साथ साथ चले। पराक्रमी राम, मेरे पिता से टक्कर लेने का दुस्साहस किया था न तुमने। आज तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है। अब शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु होगी और पिताजी का सीता से विवाह होगा। पूजा प्रारंभ हुई। सर्वशक्तिमान देवी, मैं तुम्हें शीश नवाता हूं। लाओ तलवार मुझे दो। तलवार शुद्ध करके उसने देवी को समर्पित की। देवी, भेंट स्वीकार कीजिए। फिर उसने राम और लक्ष्मण से कहा, तुच्छ मानवो, तुम्हारा धन्य भाग्य कि तुम देवी को समर्पित हो रहे हो। आओ, उन्हें प्रणाम करो। किंतु दोनों टस से मज न हुए। महिरावण क्रोध से भड़क उठा। क्यों, सुना नहीं? मेरी आज्ञा की अवहेलना। आगे आओ और शीश झुकाओ। हम अयोध्या के राजकुमार हैं। महिरावण, सब हमारे सामने शीश झुकाते हैं। हम कभी किसी के आगे नतमस्तक नहीं हुए। हम जानते ही नहीं हैं कि शीश कैसे नवाते हैं। पहले तुम करके दिखाओ, फिर हम करेंगे। घमंडी मूर्ख, शीश झुकाना नहीं जानते। अच्छा, मैं दिखाता हूं। महिरावण ने बलि वेदी पर देवी के आगे सिर झुकाया। अवसर का लाभ उठाकर हनुमान असली रूप में प्रकट होकर लपके। उन्होंने झपटकर तलवार उठाई और वार किया। पाताल लोक का अधिपति प्राणों से हाथ धो बैठा। उसी तलवार से उन्होंने राम और लक्ष्मण की जंजीरें काट डाली। फिर वे राक्षसों की खबर लेने को बढ़े। मुझसे भिड़ना है, आगे आओ। है किसी में इतना साहस? भागो, महिरावण के बिना हम असहाय हैं। तुमने बड़ी तत्परता से काम लिया वीर हनुमान। तुमने आज हमारे प्राण बचा लिए। मैं तो सदा आपका तुच्छ सेवक हूं भगवान। शीघ्र ही वे वापस चल पड़े। उधर सुग्रीव के शिविर में मध्याह्न होने आया और वे लोग अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं उन पर क्या बीती। मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान असफल नहीं होंगे। हमें शांत रहना चाहिए। तभी महाराज सुग्रीव, देखिए,
वे आ गए। महिरावण का वध हो गया मित्रों, और अब रावण के पास एक भी योद्धा नहीं बचा। उसे युद्ध करने मैदान में स्वयं आना पड़ेगा, और तब हमारी विजय होगी। भगवान राम की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम।